वेलकम टू ज्योग्राफी सिंधु स्टडी पॉइंट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो हमारी रॉक्स हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने रॉक्स के बारे में डिटेल में पढ़ लिया था। अब देखते हैं कि हमने इससे पहले क्या देखा था। हमने पढ़ा था डिफरेंस फॉर द हाइपरबोसल इन इग्नियस रॉक्स, यानी कि मध्यवर्तीय आग्नेय चट्टानों के विभिन्न रूप हमने पढ़ लिए थे। हमने कौन कौन से उनके रूप को हमने देख लिया था। हमने देख लिया था बैथोलिक, लैकोलिक, सैकोलिक, लेपोलिक और सील और डाइक। ये हमने रूप देखे थे। जो अंदर से निकलती है, यानी कि मध्यवर्तीय चट्टानें कौन सी होती है? मध्यवर्तीय चट्टानें वो वाली चट्टानें होती हैं जो या तो एकदम डीप में जाती है, यानी कि ना तो पाताल के अंदर ही जा पाती हैं और ना ही पृथ्वी पर यानी कि स्पेस यानी कि समतल एरिया पर ऊपर पूरी तरीके से आ पाती हैं। जो बीच में ही दब के रह जाती है, जो बीच में ही रहती हैं और उनके बहुत सारे रूप हो जाते हैं। किसके? लावा के लिए, क्योंकि अग्नि चट्टानों का निर्माण किससे हुआ था? अग्नि से हुआ था, यानी कि अग्नियों से, यानी कि लावा से, यानी कि लावा के या ज्वालामुखी के लावा से जिन चट्टानों का निर्माण हुआ था वो हमारी कौन सी थी? अग्नेय चट्टानें होगी, इग्नियस रॉक्स हो गई थी, जिसकी वजह से इनके ये विभिन्न रूप हैं। और आज हम इन्हीं विभिन्न रूपों के बारे में डिफरेंट, यानी कि इनके जो डिफरेंट डिफरेंट रूप हैं उनके बारे में बहुत डीप में नॉलेज लेते हैं। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाइए कि जो भी वीडियो मिले उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना, कहाँ से? बैथोलिक से स्टार्ट करते हैं। बैथोलिक, बैथोलिक क्या होते हैं? ये गुंबद के आकार के होते हैं, यानी कि बहुत बैथोलिक चट्टानें जो होती हैं, यानी कि हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंट फ्रॉम अ हाइपरसेल्स इग्नियस रॉक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों के विभिन्न रूप पढ़ रहे हैं, जिनमें से एक रूप इसका बैथोलिक है। तो बैथोलिक जो इसकी रूप होता है, यूप यानी कि स्ट्रक्चर, जो बैथोलिक जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर क्या है? बहुत ही डीप में होता है, डेप्थ में होता है। जब ये डेप्थ में होता है तो ये कैसा होता है? ये गुम्मद की तरह होता है, यानी कि इसका जो, अगर हम एक डिजाइन, बहुत ही कैसे होता है? गुम्मद के रूप में होता है और बहुत गहराई में होता है। बैथोलिक, बैथोलिक जो संरचना होती है, यानी कि बैथोलिक जो आकार होता है इग्नियस रॉक्स का, बैथोलिक जो आकार होता है, बैथोलिक एक संरचना जो होती है तो वो बहुत डेप्थ में होती है, यानी कि डेप्थ में होती है और गुम्मद के आकार की होती है। और इसके जो ढाल होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत ही तीव्र ढालों वाला होता है। और अगर हम आधार तल की बात करते हैं तो आधार तल जो है ना बहुत ही गहराई में होता है, तल बहुत ही गहराई में होता है। और अगर हम इसके ऊपर के प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो बहुत ही, मतलब कैसा होता है? वो उबड़ खाबड़ होता है। उबड़ खाबड़ मतलब इरेगुलर होता है, यानी कि उबड़ खाबड़ है तो इसका मतलब क्या? इरेगुलर है, यानी कि रेगुलर नहीं है, इरेगुलर। इसका ऊपर वाला पार्ट होता है उबड़ खाबड़ होता है। उसके बाद में 50 से 80 किलोमीटर लंबे होते हैं, यानी कि 50 से 80 किलोमीटर लंबे होते हैं और चौड़े भी होते हैं। 80 किलोमीटर ये चौड़े होते हैं और अधिक गहरे होते हैं, अधिक गहरे होते हैं। इतनी बात आ गई। इसका जो ऊपर वाला बेस होता है, जो इसका ऊपर वाला भाग होता है वो इरेगुलर होता है। ठीक है, इरेगुलर इसका पार्ट होता है। इतने ये चौड़े होते हैं और अधिक गहरे होते हैं। गहरे गहरे मतलब मोटे होते हैं, ठीक है, मोटे होते हैं, गहरे नहीं, मोटे होते हैं। ये इसके पॉइंट्स हो गए। इस पॉइंट्स को हम लोग एक बार अभी डिटेल्स में लिखेंगे ताकि आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। तो इरेगुलर होते हैं, मोटे होते हैं, अधिक मोटे होते हैं। वो ग्रेनाइट, यानी कि बैथोलिक जो है, ये बैथोलिक, ये किसके होते हैं? ग्रेनाइट, ग्रेनाइट चट्टानों, ग्रेनाइट चट्टानों के रूप में विश्व के अधिकांश पर्वतों की कोर में मौजूद है। ठीक है, ये बैथोलिक का स्ट्रक्चर हो गया। बैथोलिक आपको आई थिंक अच्छे समझ में आया होगा। बैथोलिक का स्ट्रक्चर हो गया। अब इतना समझ में आ गया। इसके बाद में कैसे होते हैं? बैथोलिक संरचना जो होती है वो गुम्बद के आकार की होती है, बहुत डेप्थ में होती है। इसका ऊपर वाला भाग जो होता है समतल नहीं होके ये कैसे? इरेगुलर होता है, यानी कि उबड़ खाबड़ होता है। ये 50 से 80 किलोमीटर तक कैसे होते हैं? चौड़े होते हैं और मोटे होते हैं। इनका जो ढाल होता है वो कैसा होता है? तीव्र होता है। ठीक है, ये विश्व, यानी कि ये बैथोलिक किस रूप में हमारे प्रेजेंट है? ये ग्रेनाइट चट्टानों के रूप में, यानी कि ग्रेनाइट चट्टान के रूप में अधिकांश, यानी कि विश्व के अधिकांश पर्वतों के कोर में ये मौजूद है। तो ये तो हमारा क्या हो गया? बैथोलिक का एक पार्ट, बैथोलिक पार्ट हो गया। इसकी संरचना हो गई जो डेप्थ में समझ लिया। एक बार हम इसे लिख के भी समझ लेते हैं ताकि वो जो डेफिनेशन है वो आपको अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट समझ में आ जाती है। तो इसे हम लिख लेते हैं एक बार।
इसके क्या क्या पॉइंट्स बनेंगे, साथ के साथ आप लोग नोट डाउन कर लो इसके कौन कौन से पॉइंट्स बनना है। पहला पॉइंट ये है, अधिक गहराई में होता है। गुंबद के आकार के होते हैं, गुंबद के आकार के होते हैं। ये बहुत इजी सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको लिखा रही हूँ, ठीक है। और इसका थर्ड पॉइंट क्या होगा, इसके जो ढाल है यानी कि ढाल जो होते हैं वो तीव्र होते हैं। और इसका लास्ट वाला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट हो जाएगा, इनका ऊपरी भाग उबड़ खाबड़, उबड़ खाबड़ होता है। विश्व के अधिकांश पर्वतों की कोर में मौजूद है, ठीक है। ये इसके पॉइंट्स हो गए, ये किसके पॉइंट्स हो गए, ये बैथोलिक के पॉइंट्स हो गए। अधिक गहराई में होते हैं, गुम्बद के आकार के होते हैं, ढाल बहुत तीव्र होता है, इनका ऊपरी भाग इरेगुलर होता है यानी कि उबड़ खाबड़ होता है। ये ग्रेनाइट चट्टानों के रूप में विश्व के अधिकांश पर्वतों की कोर में ये मौजूद है। ये बैथोलिक है, आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। अब उसके बाद में हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर क्या है, इसके बाद में हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर है लैथोलिक। और इसका इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि मध्यवर्तीय अग्नि चट्टानों के विभिन्न रूपों में से ना आईएएस के 2005 में ये क्वेश्चंस पूछा गया है, यानी इस क्वेश्चंस के बारे में आपको मेंस में और पीटी दोनों में उस टाइम पे पूछा गया है ये क्वेश्चंस बैथोलिक के बारे में। तो ये मैंने आपसे बताया था अपनी पहली वाली वीडियो में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, लिंक दे दूंगी। ये 2005 में के आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद में जो हमारा लैथोलिक है वो भी 2005 के आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन ही है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकोलिथ, लेकोलिथ का क्या है कि ये पृथ्वी के धरातल के निकट परतदार यानी कि पृथ्वी के धरातल के निकट में जो परतदार चट्टाने होती हैं, ठीक है, परतदार चट्टाने का मतलब देखो ये इस तरीके की जो चट्टाने होती है ये परतदार चट्टाने हैं हमारी, ये परतदार चट्टानों चमकदार संरचना में यहाँ से देखो ये इस तरीके से जा रहा है, और फिर ये देखो ये परतदार चट्टानों में इस तरीके से इसका फैलाव होता है। ये इस तरीके से जो गुम्बदाकार यानी कि पृथ्वी के धरातल के पृथ्वी के यानी कि हमारी पृथ्वी होगी इसके धरातल के निकट परतदार चट्टानों के बीच में गुम्बदाकार संरचना में जो मैग्मा जम जाता है, देखो गुम्बदाकार संरचना में मैग्मा जम जाता है, जमने के कारण इनका क्या होता है निर्माण होता है। तो ये क्या होते हैं लेकोलिथ होते हैं। ये हम लोग क्या समझा रहे हैं, जो अभी इस टाइम ज्वाइन हुए हैं क्या समझा रहे हैं हम लोग, ये समझा रहे हैं लेकोलिथ यानी कि मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों के विभिन्न रूप को समझा रहे हैं जो मेंस के एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा लेकोलिथ हो गया। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं अपने फेकोलिथ को। आई थिंक इतना आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है। लेकोलिथ हो गया, उसके बाद में हम देखते हैं किसको, अपने फेकोलिथ को देख लेते हैं, समझ लेते हैं एक बार फेकोलिथ को। फेकोलिथ का क्या मतलब होता है कि जब मैग्मा का जो निक्षेप यानी कि फेकोलिथ मैग्मा का निक्षेप तरंगों के रूप में होता है, यानी कि मान लो हमारी चट्टान है और वहां पे मैग्मा है, एक मैग्मा होता है कि स्पेस एरिया पे एकदम ऐसे ऐसे जाता है, एक मैग्मा होता है जैसे पानी को हम देखते हैं ना तरंगों की तरह चलता है, वेव्स की तरह होता है, तो उसी तरीके से जब मैग्मा का निक्षेप तरंगों की तरह होता है, ठीक है, तरंगों के रूप में होता है, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग फेकोलिथ बोलते हैं। अच्छा, इसका जमाव क्या होता है, जमाव ये होता है जैसे मोड़ आ गए, मतलब ये इस तरीके से मान लो इन एक संरचना है, एक एज ए एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, इस तरीके से एक संरचना है, तो अब देखो फेकोलिथ हो गया कि भैया तरंगों के रूप में हो रहा है। अब देखो ये जो मोड़ आते हैं,
मान लो यहाँ से हमारी वेव जा रही है, ये इस तरीके से एक मोड़ इधर आ गया, एक मोड़ हमारा इस तरीके से जो हमारे मोड़ आते हैं, तो एंटीक्लाइन, अपनति एवं अभिनति लावा के जमने से, यानी कि अपनति में यानी कि एंटीक्लाइन और साइनिक्लाइन में जब लावा जम जाता है, तो जब जब लावा जम जाता है तो हमारा किसका निर्माण होता है, फैकोलिथ का निर्माण होता है। यानी कि एंटीक्लाइन और साइक्लोक्लाइन के अभिनति और अपनति में जब मैग्मा जमता है तब उसे हम क्या बोलते हैं, फैकोलिथ बोलते हैं। ठीक है ना, फैकोलिथ हो गया। अब इससे आगे हम लोग पढ़ते हैं और हमारा लेपोलिथ है। ठीक है, हम लेपोलिथ को देख लेते हैं। हमारा लेपोलिथ है, हमारा साइंस और अप्ता लेंस तो मोस्टली बच्चों ने पढ़े हैं, जो साइंस वाले बच्चे होंगे। आर्ट साइड वाले बच्चे एक बार देख लेते हैं। स्टूडेंट हमारे देखो, जब लावा का जमा हमारा किस में होता है, अवतल संरचना में होता है, ए इस तरह की संरचना में लावा का, हमारा लावा का जब जमाव होता है, यानी कि लावा का जमाव जब धरातल के नीचे छिछले अवतल आकार के छिछले बेसिन में होता है। देखो ये अवतल आकार का हो गया। एक बार फिर से देखते हैं, लावा का जो जमाव है, ठीक है, लावा का जमाव अवतल बेसिन यानी कि अवतल आकार के छिछले बेसिन में जब होता है, ठीक है, यानी देखो अवतल आकार के छिछले बेसिन में, तो एक तस्त्रीनुमा आकार बनता है। देखो एक प्लेट की नुमा, यानी कि देखो एक प्लेट नुमा आकार बन जाता है। ठीक है, एक प्लेट ही मान लो, एक प्लेट नुमा आकार बन जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लेपोलिथ बोलते हैं। बहुत ही इजी सा, सिंपल सा। धरातल के नीचे, ठीक है, अवतल आकार के छिछले बेसिन में जब लावा का जमाव होता है और जो संरचना बनती है वो तस्वीरुमा बनती है, उसे हम बोलते हैं लेपोलिथ। इजी सी समझ में आ गया कि उसे क्या हम बोलते हैं, लेपोलिथ बोलते हैं। ये आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, अब हम, तो ये क्या चीजें चल रही है, ये हमारी चीज चल रही है, वो हमारी अग्रिय चट्टानी यानी कि इग्नियस रॉक्स चल रही है। और अभी हमने फैकोलिथ देखा था, तो फैकोलिथ 2009 में आईएएस में पूछा। फैकोलिथ जो है वो हमारा 2005 और 2009 में आईएएस में पूछा गया हमारा फैकोलिथ से क्वेश्चंस है। तो देखो मैं आपको साथ के साथ में ईयर्स भी बता देती हूँ। आप अगर चैनल पे नए हैं तो आप एक बार चेक कर सकते हैं, 2005 और 2009 फिजिकल ज्योग्राफी में। ठीक है, अभी लेपोलिथ बता दिया। अब उसके बाद में हम बात करते हैं अपनी सिल्क की। सील है। अभी आगे हम ये जो हमारे हो जाएंगे सिल्क और डाई, हमारा लास्ट वाला पॉइंट रह गया है, क्योंकि मध्यवर्ती चट्टानों के विभिन्न रूपों में से हमारा सिल्क और डाई लास्ट वाला है। उसके बाद जो है अग्नेय चट्टानों को रासायनिक रासायनिक संरचना के आधार पर भी अग्नेय चट्टानी यानी इग्नियस रॉक का डिवीजन करते हैं ना, तो वो दो पार्ट्स में यानी कि टू टाइप्स में होता है। अब भैया हम लोग रासायनिक संरचना के आधार पर इसका डिवीजन कर रहे हैं, तो रासायनिक में एसिड और बेसिक होता है, यानी कि एसिड होता है, अम्लीय और क्षारीय होता है। तो इसे टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अम्लीय इग्नियस रॉक्स और क्षारीय इग्नियस रॉक्स में, यानी कि एसिड में और बेसिक में। ठीक है, तो ये भी इस वाली वीडियो में हम लोग देख लेंगे। लास्ट वाली वीडियो में हम अपना सेकंड वाली जो चट्टाने हैं यानी कि रॉक्स हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आगे चलते हैं। सिल्क के बारे में, इसे बहुत इजी इजी सी है ये, एक बार समझ लेते हैं। सिल्क का मतलब क्या होता है, जब लावा का जमाव दो चट्टानों के बीच में होता है, ठीक है, इस तरीके से, यानी कि देखो दो चट्टाने, एक चट्टान ये हो रही, एक चट्टान ये होगी, इसके बीच में जब लावा का जमाव होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाँ, दो चट्टानों, परतदार चट्टानों के, दो परतदार चट्टानों के बीच में होता है तो उसे हम सिल बोल देते हैं। ठीक है, इसे हम सिल बोल देते हैं। और ये कैसा होता है, ये परतदार चट्टानों के समानांतर ही इसका निर्माण होता है। इसकी सिल का जो है ना, परतदार चट्टानों के समांतर ही इसका निर्माण होता है। ये सिल्क हो गया। अब हम आगे डाई देख लेते हैं। डाई, अब देखो अभी हमने सिल्क समझा था कि दो परतदार चट्टानों के समानांतर होता है, दो परतदार चट्टानों के बीच में होता है, चट्टानों के समानांतर होता है। डाइक थोड़ा डिफरेंट है। डाइक क्या होता है, ये तो समानांतर होता है, डाइक चट्टानों के लंबवत होता है, यानी कि लंबा लंबवत यानी कि ऊपर की तरह। डाइक में क्या होता है, सिल्क के विपरीत डाइक में मैग्मा का जमाव चट्टानों के लंबवत होता है। ये कुछ कहते हैं ना, लंबाई कुछ मीटर से सैकड़ों किलोमीटर तक हो सकती है। इसकी लंबाई का अंदाजा नहीं है कि कुछ मीटर से सैकड़ों किलोमीटर तक हो सकती है, डाइक की जो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सिल्क के विपरीत मैग्मा का जमाव कैसा होता है, लंबवत होता है। ठीक है, लंबवत होता है। और
इसकी लंबाई कुछ मीटर से सैकड़ों किलोमीटर तक हो सकती है। इसे हम क्या बोलते हैं? डाइक बोलते हैं, यानी कि ये कैसा होता है? लंबवत होता है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इनके सबके डायग्राम बना रखे हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब हम रासायनिक संरचना के आधार पर अग्नेय चट्टानों को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, क्षारीय अग्नेय चट्टान और अम्लीय अग्नेय चट्टान। उनको हम देख लेते हैं एक बार की क्या खासियत होती है। अम्लीय चट्टानों की इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है और इनका रंग कैसा होता है? हल्का होता है, यानी कि इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है, इनका रंग हल्का होता है। ये हमारी अम्लीय चट्टानों की है, यानी कि रासायनिक संरचना के आधार पर भी इसे हम नोट डाउन करते हैं, रासायनिक संरचना के आधार पर भी। ठीक है ना, यानी कि केमिकल के आधार पर, बेस पर इग्नियस रॉक को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय टू पार्ट। ठीक है ना, टू पार्ट कौन कौन से हैं? एसिड एंड बेसिक, एसिड एंड बेसिक। ठीक है, एसिड रॉक्स को एक बार देखते हैं। एसिड रॉक्स का इग्नियस रॉक्स, यानी कि इग्नियस एसिड रॉक्स में क्या होता है? इसमें सिलिका की मात्रा कैसी होती है? इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है और इसमें जो कलर्स होता है इसका हल्का होती है। ये चट्टानें हल्की होती हैं, जैसे कि ग्रेनाइट। ठीक है, ये होता है इग्नियस एक्स, यानी कि एसिड रॉक। इग्नियस एसिड रॉक्स क्या होती हैं? इसमें सिलिका की मात्रा अधिक, ओके, कलर कैसा होता है? लाइट होता है। सेकंड, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट होता है वेट कैसा होता है इनका? वेट कैसा होता है? हल्का होता है। एग्जाम्पल इसका क्या है? ग्रेनाइट है। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे हम अब बात कर लेते बेसिक रॉक। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें सिलिका की मात्रा क्या होती है? कम होती है। इसमें पॉइंट है, इसमें फेरो मैग फेरो मैग्नीशियम की अधिकता होती है, की अधिकता होती है। ठीक है, फेरोमैग्नीशियम की अधिकता होती है। थर्ड पॉइंट क्या है? लोहे की भी अधिकता होती है। देखो, फेरोमैग्नीशियम की क्या होती है? प्रधानता होती है, और लोहे की क्या होती है? इसमें अधिकता होती है। ठीक है, अब देखो, लोहे की अधिकता हो गई, फेरोमैग्नीशियम की प्रधानता हो गई, तो इट मीन्स क्या हुआ? इसमें कलर कैसा होगा? इसका कलर कैसा होगा? डार्क होगा। इसका कलर डार्क होगा। और इन चट्टानों का जो एग्जाम्पल है, जैसे कि ये चट्टानें हल्की होती हैं, तो इसका एग्जाम्पल क्या आया था? इसका एग्जाम्पल आया था ग्रेनाइट आ गया था। अब बेसिक रॉक्स में इसका एग्जाम्पल, इनका घनत्व अधिक होता है। क्या होता है? डेंसिटी कैसी होती है? घनत्व अधिक होता है। और एग्जाम्पल कौन सी है इसमें? ग्रेबो पहला, और रायोलाइट, ये हमारी इस चट्टान के एग्जाम्पल हो गए। ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी हो गई इग्नियस रॉक्स के बारे में। आज आपको फुल इंफॉर्मेशन की पूरी अच्छे से जानकारी दे दी है। जहां से क्वेश्चंस उठ रहा है उनके बारे में भी आपको बता दिया गया है।
थैंक यू लास्ट तक वीडियो देखने के लिए, और मुझे कमेंट्स करिए, और मेरी वीडियो को जहाँ तक और मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास में शेयर करिए। थैंक यू।